राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे छोटी दिवाली की। तो क्या आप जानते हैं कि यम का दिया क्यों निकाला जाता है? यदि हाँ तो अच्छी बात है, यदि ना तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यम का दिया क्यों जलाया जाता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए सुनते हैं। कहीं कहीं पर यम का दिया धनतेरस के दिन भी जलाया जाता है और कहीं कहीं पर यम का दिया छोटी दिवाली के दिन भी जलाया जाता है। मैंने इसलिए अलग अलग बताया क्योंकि कभी कभी धनतेरस जो है वो दिवाली से 2 दिन पहले होती है, परंतु छोटी दिवाली जो है वो दिवाली से 1 दिन पहले होती है। इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार जो है वो धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा रही है। अपनी योग्यता के अनुसार मनुष्य कुछ न कुछ खरीदता है। इस परंपरा के अलावा और एक परंपरा है, यानी कि यमराज को दीपदान करने का भी निर्वाह किया जाता है। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र वही एक दिन होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान के रूप में की जाती है। कुछ लोग नरक चतुर्थी यानी कि छोटी दिवाली के दिन भी दीपदान करते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस को लेकर एक श्लोक मिलता है जिसके अनुसार कार्तिक क्यासीते पक्षे त्रयोदश्य निशा मुखे यम दीप बहिद्रा तप मृत्यु विनाश्यति, अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीप रखने से अल्प मृत्यु का निवारण होता है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक कश्यति पक्षे त्रयोदशे तु पावके यम दीप ब्रह्म द्र्यात्यप मृत्यु विनश्यति, अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर के बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए, इससे मृत्यु का नाश होता है। कई लोग ऐसे हैं जो यम के नाम का दीपदान जरूर करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं, उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर रख देते हैं और उस दिए का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं, क्योंकि यमराज का जो घर है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। वह दिया मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। इसके पश्चात दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी जहाँ रख देते हैं वहाँ पर भी दिया रखने का परंपरा है। वह दिया रात भर जलता रहता है और उस दिए को बुझने नहीं दिया जाता। इस संबंध में एक रोचक कहानी भी है जो सुंदर पुराण में मिलती है। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्र सैनिक और अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़ गया और अकेले रह गया और भटकते भटकते वह एक जंगल की ओर जा पहुंचा। राजा हेमराज के राज्य में जा पहुंचा। हेमराज के थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। उस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के जन्म से लेकर 6वीं के दिन तक एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु के साथ जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो। यह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा उठा। हेमराज और उसके परिजन पर जो वज्रपात हुआ वे सबके स्तंभ रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढाढ़स दिया और मित्र आप तनिक भी चिंता ना करें, इस बालक की रक्षा मैं करूँगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार का लालन पालन की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग ब्राह्मणों ने अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप
सभी व्यवस्थाएं कर रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़े होते गए। बड़े होते होते युवा अवस्था हुआ। उनकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सभी जगह फैल गई। हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात माता लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने भी नहीं देखी थी। विधि का विधान कौन टाल सकता है। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुँचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहा था कि राज्य परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो गया, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण हर कर लेकर जा रहे थे उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा कि दूत अंत काल में पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हैं, क्या तुमने कभी किसी जीव पर दया आई है? और मन में यह विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए। यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भाप कर उन्हें उत्साहित किया, झिझोका। अगर ऐसा प्रसंग आए तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आते हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी याद है और यह कहते हुए विचलित करती है कि दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस पर दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, हे नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि किसी की भी अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु जो व्यक्ति धनतेरस के पूरे दिन व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचा सकता है, यदि यह कार्य संध्या के समय घर में प्रवेश द्वारा यम के नाम का एक दीपक गेट पर अपने प्रज्वलित कर दे, तो वह अकाल मृत्यु से और रोगों से बच सकता है, जीवन प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी की भी पूजा प्रवेश द्वार पर यम का दीपक प्रज्वलित, यह परंपरा आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है। छोटी दिवाली या धनतेरस के दिन यम की पूजा की जाती है तथा मंदिर तथा मुख्य द्वार पर दीप जलाए जाते हैं। तो यह धनतेरस, छोटी दिवाली की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण।